हे गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी। इसमें जो आमिर खान ने किरदार निभाया था फुनसुक वांगडू का यानी रणछोड़दास छांचड़ का, तो ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड था रियल लाइफ इंजीनियर सोनम वांगचुक से। ये एक इनोवेटर और एजुकेटर भी है और इनकी एक फाउंडेशन भी है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मोमेंट ऑफ लद्दाख, और ये है भी रहने वाले लद्दाख के। इन्होंने काफी इन्वेंशंस भी की है एनर्जी सेविंग्स और आर्मी के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा आदमी आज मरने के हालत में है। अब ये नौबत इन पर क्यों आई, ये रीजन समझने से पहले आप ये जान लो कि ये वही इंसान है जिसने 2014 में लद्दाख के फार्मर्स को वाटर क्राइसिस से बचाने के लिए आइस टूपा करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं समर सीजन में उसका पानी इकट्ठा करके फार्मर्स को वाटर क्राइसिस में मदद की थी। ये वही इंसान है जो 2015 में जब लद्दाख में लैंडस्लाइड की वजह से पुक्तल रिवर का पानी ब्लॉक हो जाता है और देखते ही देखते 15 किलोमीटर लंबा लेक बन जाता है, जिसका खतरा कुछ विलेजेस को होता है। तब ये इंसान एक टेक्निक भी बताता है इसे सॉल्व करने की, कि पहले लेक को ड्रेन किया जाए फिर एजेस को कट किया जाए, लेकिन मोदी सरकार इनकी सुनती नहीं और ब्लास्टिंग टेक्निक यूज करती है, जिससे कि 7 मई 2015 को फ्लैश फ्लूड आता है और करीब 12 ब्रिजेस और कुछ फील्ड्स डैमेज होती है। इनके इनोवेशंस और सोशल सपोर्ट की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, इतना सपोर्ट इन्होंने सोसाइटी को किया है। लेकिन इनको मिला क्या? 21 दिनों तक ये प्रोटेस्ट चला, भूख हड़ताल चली, कई हजारों लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन मोदी जी ने तो मिलने आना तो दूर, इनको एक रिप्लाई तक नहीं दिया। ये इंसान 21 दिन तक सिर्फ पानी और नमक पर जिंदा रहा, लेकिन किसी को इसकी नहीं पड़ी है। आइए इनकी कहानी को जरा डिटेल्स में जानते हैं कि इनको सरकार से क्या चाहिए और सरकार क्यों इन्हें इग्नोर कर रही है। एक्चुअली सोनम वांगचुक का ये कहना है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करें, क्योंकि 6th शेड्यूल में क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज है इंडिया में, खासकर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे स्टेट्स में, इनके पास अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी इनका खुद का हक है अपने फॉरेस्ट पर, अपने लैंड पर, रिवर्स पर और अपने कल्चर और क्लाइमेट पर। अब होता क्या है कि 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लीगली तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है, जम्मू और लद्दाख। अब जब तक स्टेट था तो आर्टिकल 370 भी था, जिसमें इस स्टेट की खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। अब होता क्या है कि 2019 में ये स्टेट तो टूट जाता है, आर्टिकल 370 के साथ पावर्स भी हट जाती है, लेकिन सरकार यहाँ पे एक वादा करती है कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करके एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाएगी, ताकि लद्दाख के पास भी कल्चरल, लैंड और फॉरेस्ट की पावर हो। अब 5 साल से ज्यादा हो गए, 2024 आ गया, लेकिन क्या लद्दाख को पावर मिली? नहीं, उल्टा इतने बड़े इंसान ने 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक किया, ये सोचकर कि मेरे फादर ने भी एक जमाने में फार्मर्स के लिए वाटर क्राइसिस और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हंगर स्ट्राइक किया था, तो उनकी बात उस टाइम सरकार ने सुनी भी थी, तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन ये जमाना बदल चुका है, सरकार को कुछ पड़ी भी नहीं है कि सोनम वांगचुक मरे या जिंदा रहे, क्योंकि अपने दोस्त अडानी को जो लैंड एसेस ग्रांट करना है ना लद्दाख में, तो लद्दाख स्टेट को खुद की पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दे? इसलिए यहाँ पर सरकार इनकी बात नहीं मान रही। और जो नॉर्थ इंडिया की शान है लद्दाख, जहाँ नेचर और क्लाइमेट जन्नत से कम नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह ना बन जाए। सरकार तो बेवकूफ बनाएगी कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती का क्या, यहाँ के क्लाइमेट और कल्चरल लोगों का क्या? देखो गाइज, मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में मजा आता है, तो आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट में बता दो। और मैंने जो प्रॉब्लम की बात की इस वीडियो में, वो सिर्फ लद्दाख की नहीं बल्कि इंडिया के हर एक सिटीजन की है, और इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए और कुछ सीखना भी चाहिए कि कैसे रिस्पेक्टेड इंजीनियर और सोशल सपोर्टर की यहाँ हार हो रही है, और सरकार को इनकी नहीं बल्कि अपने अमीर दोस्तों की पड़ी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो तो छोटी बनी है, लेकिन आपको कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।